हाँ नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हो, सपोज ए x1, y1, b x2, y2 एंड c x3, y3। आपने ये क्वेश्चन 10th में भी किया हुआ है, 11th में भी किया हुआ है। वहां पे एक फॉर्मूला लगा देते आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 एब्सोल्यूट का साइन x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता था। अच्छा, अब डिटरमिनेंट को यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालें। कैसे निकलता है? यूजिंग डिटरमिनेंट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, आप फर्स्ट वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखो, फिर सेकंड के लिखो और फिर थर्ड के लिखो। अब डिटरमिनेंट तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो इसका 2 कॉलम बन गए। थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे 1 1 1। ये एक फॉर्मूला है, हाउ कैन वी कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स 3 वर्टिसेस आर गिवन यूजिंग डिटरमिनेंट। तो 2 कॉलम तो उसके x और y कोऑर्डिनेट से बन जाएंगे, तीसरे कॉलम में आप क्या रखेंगे 1। आप उसे एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग, मैं ये चेक कराता हूँ कि इसमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। एक्सपेंडिंग अलोंग C1 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम बाहर चाहते हैं फॉर्मूले से मैच हो जाए। हालांकि वैल्यू तो कहीं से भी सेम आती है, आपको ये दिखाऊंगा ये फॉर्मूला और इसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैं कहाँ से एक्सपेंड करा रहा हूँ C1, ताकि बाहर इनटू में x1 x2 x3 है, ठीक है। हाँ सॉरी 1/2 अब होता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 1/2। अच्छा, x1 को छुपाएंगे बताओ क्या आएगा? y2 माइनस y3। ओके, अब डिटरमिनेंट एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है माइनस, बीच में प्लस माइनस प्लस, तो क्या लिखोगे माइनस x2। फिर जब आप x2 को छुपाओगे तो आएगा y1 माइनस y3, ठीक है। फिर x3 की बारी आएगी, तो x3 को छुपाओगे तो क्या आएगा y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले से कोई डिफरेंस नहीं है। आप कहोगे कि भाई यहाँ पे माइनस आया है, तो अंदर देखो y3 माइनस y1 है, y1 माइनस, आप यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे प्लस में, वो था सेम। ओके, कॉलम वाइज एक्सपेंड, कॉलम वाइज क्या था, कहीं से भी कर सकते हैं, इसलिए क्या था कि मैं ये दिखाना चाहता था इस फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं, ठीक।